क्या आपने कभी सोचा है कि किसी साल भारत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है और चारों तरफ बाढ़ आ जाती है, तो ठीक अगले ही कुछ सालों में अचानक ऐसा क्या होता है कि मानसून रूठ जाता है, नदियां सूखने लगती है, सूखा पड़ जाता है। दुनिया के एक हिस्से में जंगलों में भयंकर आग लग रही होती है, तो उसी वक्त दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में इतनी बारिश हो रही होती है कि शहर के शहर डूब जाएं। आखिर मौसम के इस उतार चढ़ाव के पीछे कौन सा रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है? इसका जवाब छिपा है हमारे ग्रह के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर की गहराइयों में और इसके ऊपर चलने वाली हवाओं में। कल्पना कीजिए कि यहाँ प्रशांत महासागर के बीचों बीच समुद्र का तापमान केवल 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए और इसका असर भारत के मानसून से लेकर अमेरिका के तूफान, ऑस्ट्रेलिया के सूखे और अफ्रीका की फसलों, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगे, तो क्या होगा? पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाए सिर्फ इस 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी से? जी हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है, पर यह पूरी तरह सच है। पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक घटनाओं में से 2 हैं एल नीनो और ला नीना। ये दोनों घटनाएं हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में शुरू होती हैं, लेकिन इनका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम भूगोल के सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक एल नीनो और ला नीना को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि शायद इसके बाद आपको इस टॉपिक को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निसार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमें एल नीनो और ला नीना को तो समझना ही है, लेकिन इन दोनों सिचुएशन के बिना जब सब कुछ ठीक और नॉर्मल चल रहा होता है, तो उस नॉर्मल वाली सिचुएशन को भी तो कुछ कहते होंगे। जी हाँ, उसे कहते हैं न्यूट्रल फेज, यानी सामान्य स्थिति। तो हमारे पास है ये 3 टॉपिक और इन तीनों टॉपिक को मिलाकर जो क्लाइमेट सिस्टम बनता है उसे कहते हैं एनसो, यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। और ये हमारी पृथ्वी के सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट सिस्टम में से एक है। तो सबसे पहले हमें इस न्यूट्रल फेज को समझना है और ये रहा दुनिया का नक्शा, यानी वर्ल्ड मैप। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ यहीं पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिए। जब भी आप दुनिया का नक्शा देखते हैं तो आपको ज्यादातर इसी तरह का नक्शा मिलता है, जिसमें पूर्व की ओर जापान और पश्चिम की तरफ अमेरिका होता है। और इन घटनाओं को समझने के लिए हमें प्रशांत महासागर को देखना होगा, यानी पैसिफिक ओशियन को। प्रशांत महासागर आधा इस तरफ है और आधा दूसरी तरफ, और यहीं पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं कहूंगा कि प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चल रही है, तो कुछ लोग यहाँ देखेंगे और कुछ लोग वहां। पूरब और पश्चिम में भी कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे कि इसे आधा आधा काट क्यों दिया। देखिए, पृथ्वी गोल है और जब इसका नक्शा किसी चपटे कागज पर बनाना होता है तो पृथ्वी को कहीं से तो काट कर बिछाना पड़ेगा। तो नक्शा बनाने वालों ने एक ऐसी जगह को ढूंढा जहां से काटने पर ज्यादा देश बीच में ना आ रहे हों, और यहां से काटकर नक्शा बना दिया। और ये पैसिफिक ओशियन आधा आधा दोनों तरफ चला गया। तो यदि हम इन तीनों टॉपिक को आसानी से समझना चाहते हैं और कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, तो हमें इस नक्शे को खिसका कर ये पूरा प्रशांत महासागर यहाँ बीच में लाना होगा। हाँ, अब ये ठीक है। तो अब हम समझेंगे एनसो का पहला टॉपिक, न्यूट्रल फेज। देखिए, नॉर्मल दिनों में जब एल नीनो और ला नीना का असर नहीं हो रहा होता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब प्रशांत महासागर में यहाँ इक्वेटर के पास पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार हवाएं चलती रहती हैं। इन हवाओं को कहते हैं ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक पवनें। ये हवाएं साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और एशिया की ओर जाती हैं। इन गर्म हवाओं से और धूप से यहाँ समुद्र में ऊपर का पानी गर्म हो जाता है और नीचे का पानी ठंडा रहता है। ये हवाएं लगातार अच्छी स्पीड में चलती रहती हैं और समुद्र के ऊपर वाले गर्म पानी को धक्का मारकर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और आसपास के एशियन कंट्रीज की ओर ले जाती हैं। तो जब ये पानी यहाँ आता है तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पास समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी होने की वजह से यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर को उठती है, बादल बनते हैं और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया
और हमारे भारत के आसपास अच्छी खासी बारिश होती है। अगर आपको ये जानना है कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है, तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। तो गर्म पानी के यहाँ आने की वजह से होती है यहाँ पर अच्छी खासी बारिश। और दूसरी तरफ यहाँ साउथ अमेरिका में, खास तौर से इक्वाडोर और पेरू देश के किनारे, यहाँ क्या होता है, जब यहाँ से गर्म पानी हट जाता है तो इसकी जगह लेने के लिए समुद्र की गहराई से ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर को आता है। भूगोल में इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। इस ठंडे पानी की वजह से इक्वाडोर और पेरू के तट पर मछलियां बहुत अधिक पाई जाती हैं और ये दोनों देश मछली उद्योग के मामले में सबसे अमीर माने जाते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो हवा का चक्र है, गर्म हवा का आगे बढ़कर ऊपर उठना, फिर ठंडा होकर नीचे आना, इसे वाकर सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो आपने अभी जिस सिचुएशन को समझा है वो है सामान्य स्थिति या न्यूट्रल फेज, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब जब न्यूट्रल फेज समझ आ गया है तो दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है एल नीनो। एल नीनो क्या है? आपने अभी देखा था कि न्यूट्रल फेज या सामान्य दिनों में क्या होता है। ये ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं लगातार अच्छी स्पीड में चलकर गर्म पानी को ढकेलकर पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाती हैं। लेकिन ये ट्रेड विंड यदि कमजोर पड़ जाएं या उल्टी दिशा में बहने लग जाए तब क्या होगा? तब शुरुआत होती है एल नीनो की। जब हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या उल्टी दिशा में बहने लग जाती हैं तो गर्म पानी पश्चिम की ओर जाने की बजाय पूर्वी प्रशांत की ओर फैलने लगता है। जो थोड़ा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की कंट्रीज की तरफ था, वो भी वापस उल्टा बहकर यहाँ दक्षिण अमेरिका के करीब आ जाता है। इससे पेरू और इक्वाडोर के पास का समुद्र 2 से 5 डिग्री तक ज्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पर अपवेलिंग रुक जाती है, ठंडा पानी नीचे ही रह जाता है, जिससे मछलियां मरने लगती हैं और यहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। बारिश का पैटर्न भी बदल जाता है। इसका मतलब है कि पूरा मौसम का चक्र ही पलट जाता है। जहां बारिश होनी चाहिए थी, मतलब एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, वहां अब हवा नीचे बैठ रही है, क्योंकि गर्म हवा और गर्म पानी यहाँ पर नहीं है। गर्म हवा होती तो हवा ऊपर को उठती और यहाँ बादल बनते, पर यहाँ ठंडी हवा है, इसलिए हवा भारी होकर नीचे बैठ रही है, जिससे यहाँ भयंकर सूखा पड़ता है। और जहाँ सूखा रहता था, मतलब पेरू और इक्वाडोर में, वहां भयंकर बाढ़ और मूसलाधार बारिश होती है, क्योंकि गर्म हवा और गर्म पानी अब इनके पास है। इसी स्थिति को कहते हैं एल नीनो। एल नीनो, ये शब्द कहां से आया और इसका मतलब क्या है, ये हम बाद में जानेंगे। पहले जानेंगे कि एल नीनो का भारत पर क्या असर होता है। भारत पर क्या असर होता है? एल नीनो अक्सर भारत के मानसून को कमजोर कर देता है, जिससे बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है, कृषि उत्पादन में गिरावट आती है और महंगाई बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या असर होता है? यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है और जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दक्षिण अमेरिका में क्या असर होता है? पेरू और इक्वाडोर में भारी वर्षा और बाढ़ आ सकती है। दक्षिण अमेरिका के बाकी हिस्सों में क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका में ज्यादा बारिश और बाकी के क्षेत्रों में असामान्य मौसम होता है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृषि, खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें और ऊर्जा बाजार सब कुछ प्रभावित होते हैं। अब जानेंगे तीसरे टॉपिक ला नीना के बारे में। आपने देखा कि न्यूट्रल फेज में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर अच्छी स्पीड में चलती हैं। एल नीनो वाले फेज में ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं या उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। अब इस ला नीना वाले फेज में क्या होता है? ये ला नीना जो है, ये न्यूट्रल फेज का सुपर चार्जर वाला रूप है। इसका मतलब है कि इसमें भी हवाएं न्यूट्रल फेज की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर ही चलती हैं, पर ये हवाएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, यानी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी तेज हवाओं के कारण प्रशांत महासागर में जितना भी गर्म पानी होता है, उसे ये हवाएं जबरदस्त तरीके से धकेलकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा कर देती हैं और पेरू और इक्वाडोर के तट पर इतनी जोरदार अपवेलिंग होती है कि वहां का पानी सामान्य से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। पूरी दुनिया पर ला नीना का क्या असर होता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पास अब बहुत ज्यादा गर्म पानी जमा हो गया है, इसलिए यहाँ भारी मात्रा में बादल बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है, बाढ़ भी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के पास इक्वाडोर और पेरू के किनारे
बिल्कुल भी गर्म पानी नहीं बचता है, सारा गर्म पानी तो उधर धकेल दिया है। इससे यहाँ बारिश नहीं होती है और भयंकर सूखा पड़ता है। अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन बनने की संभावना भी हो जाती है। इन दोनों का भारत के मानसून पर क्या असर होता है, ये हमने पहले ही बता दिया है, पर यहाँ फिर से एक बार और बता देते हैं। भारत के मानसून पर एल नीनो और ला नीना का क्या असर होता है। भारतीय कृषि को अक्सर मानसून का जुआ कहा जाता है और इस जुए के पीछे यही दोनों सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो का भारत पर असर, जब भी प्रशांत महासागर में एल नीनो एक्टिव होता है तो भारत के लिए खतरे की घंटी होती है। मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं, महंगाई बढ़ती है। ला नीना का भारत पर असर, ला नीना भारत के लिए खुशहाली और भरपूर पानी लेकर आता है। ला नीना के दौरान मानसूनी हवाओं को एक्स्ट्रा पावर मिलती है। इसकी वजह से सामान्य से बहुत अधिक बारिश होती है, जलाशय भर जाते हैं, भूजल स्तर सुधर जाता है और बम्पर पैदावार होती है। हालांकि कुछ निचले इलाकों में भयंकर बारिश से बाढ़ का खतरा भी बन जाता है। अब हम जानेंगे कि इनके नाम का क्या मतलब है। स्पेनिश भाषा में एल नीनो का मतलब है लिटिल बॉय, यानी छोटा लड़का या बाल ईसा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नाम क्यों रखा है। तो हुआ यह था कि साल 1600 के जमाने में पेरू और इक्वाडोर के मछुआरों ने समुद्र के इस गर्म होने वाले बदलाव को सबसे पहले महसूस किया था और उस समय दिसंबर यानी क्रिसमस के आसपास का टाइम था। फिर हर कुछ साल में जब भी समुद्र इस तरह गर्म होता था और मछलियां बहुत कम मिलती थी, तो उस समय भी दिसंबर यानी क्रिसमस के आसपास का ही टाइम होता था। तो उन मछुआरों ने इस घटना को ईसा मसीह के जन्मदिन से जोड़कर इसका नाम रख दिया एल नीनो, यानी छोटा लड़का या बालक ईसा। फिर लंबे समय तक वैज्ञानिकों को यही लगता रहा कि यह एक स्थानीय घटना है। हर कुछ साल में समुद्र का पानी गर्म होता है और इसका असर भी सिर्फ यही होता है। फिर जब वैज्ञानिकों ने इसे अच्छे से स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इसका असर तो पूरी दुनिया पर हो रहा है। फिर जब उन्होंने इसके अपोजिट होने वाली घटना को देखा, मतलब समुद्र का पानी ज्यादा गर्म होने की बजाय ज्यादा ठंडा होने लगा, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो इस घटना का नाम भी उल्टा रखना चाहिए। तो पहले वाली घटना यानी पानी गर्म होने पर नाम रखा था एल नीनो, यानी छोटा लड़का। तो इस बार पानी ज्यादा ठंडा होने पर नाम रख दिया ला नीना, यानी लिटिल गर्ल या छोटी लड़की। आपको कई बार न्यूज चैनलों या अखबारों से खबर मिलती है कि इस बार एल नीनो या ला नीना वाली सिचुएशन बन रही है। तो वैज्ञानिक कई महीने पहले ये कैसे बता देते हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। एल नीनो और ला नीना की भविष्यवाणी कैसे होती है। देखिए, वैज्ञानिक महासागर का डाटा कलेक्ट करने के लिए कई तरह के उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओशियन बोयोज, सैटेलाइट्स, वेदर मॉडल्स और अर्गो फ्लोट्स। और वे इससे लगातार समुद्र का तापमान, हवा की दिशा और समुद्री दबाव को नापते रहते हैं। प्रशांत महासागर के कई इलाकों से तापमान लेकर उसका एवरेज निकालते हैं और अगर तापमान सामान्य से आधा डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ जाए और ऐसा लगातार 5 महीने तक रहे तो इसे खतरे की घंटी माना जाता है। और अगर तापमान 2 डिग्री या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो ये सुपर एल नीनो आने का संकेत होता है, मतलब बड़ा खतरा। इन्हीं आंकड़ों की मदद से वैज्ञानिक कई महीनों पहले ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार एल नीनो या ला नीना वाली सिचुएशन बनेगी या नहीं। एल नीनो और ला नीना ये अक्सर 2 से 7 साल में एक्टिव होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेड विंड न्यूट्रल फेज के दौरान तो अच्छी स्पीड में चलती है, तो 2 से 7 साल में ये ट्रेड विंड अपनी स्पीड और डायरेक्शन क्यों बदल लेती है। तो इसका जवाब यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार महासागर और वायुमंडल का ये सिस्टम एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। समुद्र का पानी गर्म हवाओं को बदलता है और हवाएं समुद्र के पानी की चाल को। इस पूरे थर्मल बैलेंस को बिगड़ने और फिर से रीसेट होने में प्राकृतिक रूप से 2 से 7 साल का समय लगता है। हवा कैसे चलती है इसे और डिटेल में जानना है तो इस आई बटन को क्लिक करके आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। अब आप एल नीनो और ला नीना को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में होने वाली एक हलचल हमारे देश के मौसम, हमारी थाली के खाने और देश की अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित करती है। ये वैसे तो अक्सर 2 से 7 साल में एक्टिव होते हैं,
पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये एल नीनो और ला नीना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। जब अगली बार आप सुने कि भारत का मानसून कमजोर पड़ सकता है या दुनिया के किसी हिस्से में असामान्य बाढ़ आने वाली है, तो संभव है कि इसकी शुरुआत प्रशांत महासागर में कई महीनों पहले ही हो चुकी हो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी और हमारे इन 3D मॉडल्स और मोशन ग्राफिक की मदद से आज आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस थैंक्स बटन पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। साथ ही हमें कमेंट में बताइए आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।